सुबह की पहली किरण, शांति और सुकून का एहसास। दुनिया ऐसा लग रहा है अभी भी सो रही है, लेकिन मेरा दिन पहले से ही शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे की शांति मेरे लिए एक नई शुरुआत की तरह है। एक समय जब मैं अपने से बात कर सकती हूँ और अपने सपनों को पूरा करने की योजना बना सकती हूँ। सुबह की शांति में मैं अपने आप को शांत और स्थिर महसूस करती हूँ। मेरा मन शांत है और मैं अपने आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए तैयार हूँ। ये एक ऐसा समय है जब मैं खुद को बिल्कुल अकेला पाती हूँ। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई दूसरा इंसान मेरे साथ नहीं। आपको पता है अकेले रहना क्यों ज़रूरी है? अकेले रहने से इंसान को अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझने का मौका मिलता है। अकेले रहने से इंसान अपने बारे में अधिक समझ पाता है, जैसे कि उनकी ज़रूरतें, इच्छाएं या फिर उनका लक्ष्य क्या है। आपको पता है मुझे अकेले रहना क्यों पसंद है? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अकेली रहती हूँ तो अपने विचारों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ और उनको सही दिशा दे पाती हूँ। सच बताऊँ तो बहुत दिनों से मेरा मन था कि मैं सनराइज़ देखूँ। मैंने बहुत बार कोशिश किया था, लेकिन इस विंटर में मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। पता नहीं क्या, शायद घर चेंज हुआ है, नई-नई जगह है, इस वजह से भी मुझे दिक्कत हो रही थी कि मैं सुबह का रूटीन कर ही नहीं पा रही हूँ। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से सुबह उठने का प्लान तो करती थी, पर वो पूरा नहीं हो पाता था। सोचती थी कि आज उठूँगी 6 बजे, 7 बजे, लेकिन 8 बजे से पहले नींद ही नहीं खुल रही है। मुझे पता है ये आप लोगों के साथ भी ज़रूर हो रहा होगा, पर अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ मैं खुद इस लूप में फँसी हुई हूँ कि सुबह उठने की कोशिश कर रही हूँ और नहीं उठ पा रही हूँ। पर मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ। आज पता नहीं कैसे मेरा नींद पौने 6 बजे खुल गया था एंड आज तो फिर मैंने सोच लिया था कि भाई अब आँख खुल गया है और मैंने टाइम भी देखा कि सही टाइम है, तो मैंने सोचा कि बस आज उठ जाना है और आज से एक नई शुरुआत करनी है और सब कुछ रीसेट करना है फिर से। इस नई जगह में फिर से नया रूटीन बनाना है, पुराने सिलेबस के साथ, और फिर से लगना है नए तरीके से। खुद के साथ इतना अच्छा वक़्त बिताया मैंने, सनराइज़ देखा एंड अब इससे ज़्यादा क्या ही माँगूँ मैं। सुबह-सुबह इतना अच्छा रूटीन फ़ॉलो हुआ है और अब पढ़ने के लिए मैं बैठ रही हूँ। फर्स्ट लॉट करूँगी और इतना अच्छा धूप आ रहा है मेरे रूम पे, तो यहाँ पे ही हम बैठेंगे धूप में। पानी ले लिया था मैंने गरम-गरम एंड अब हम फर्स्ट लॉट में करेंगे अपना लक्ष्मीकांत एंड इस स्लॉट को मैं लगाऊंगी लगभग नहीं भी तो करीबन 2.5 घंटे। आज मुझे स्टार्टिंग चैप्टर से लेके पूरा लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वहाँ तक करना है। तो सबसे पहले मैं रिवाइज़ करने बैठी हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर, मतलब स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर पहले करूँगी, फिर उठ के ब्रेकफास्ट करना है एंड उसके बाद फिर अगर मैं कुछ करूँगी तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। बट उससे पहले जो हमारा नोट्स है, मतलब जो हमारा बुक है, उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। नोट्स मैंने पहले बनाया नहीं था, बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बिल्कुल मुझे याद ही नहीं हो रहा है इस बुक से, वो मैं अलग से एक पेपर में लिख लूँगी और उसको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। बहुत सारी फैक्ट्स और डेटाज़ वगैरह इस बुक में दिया हुआ है, जो बिल्कुल याद ही नहीं होता है। धूप आ गया था थोड़ा, पढ़ने से मैंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया और बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं तो उसको धोएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो पानी छूने का तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो आज अच्छा मौका है, मैं सुबह से इतना प्रोडक्टिव फ़ील कर रही हूँ, तो लगे हाथ किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली में तो मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा थे, बट अभी मैं ज़्यादा बर्तन वगैरह लेके नहीं आई हूँ दिल्ली से, सब वहीं छोड़ दिया था। तो अब जितना है उसको साफ़ करते हैं एंड उसके बाद फिर से अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट में बनाएंगे। और आजकल ना मुझे बहुत प्यार हो रहा है मिल्क ब्रेड से। दिल्ली में जब रहती थी तो नॉर्मल वाइट ब्रेड खाती थी, बट ना मैंने यहाँ पे मिल्क ब्रेड ट्राई किया है एंड यार मुझे सच में बहुत पसंद आया। मैं उसको ना बहुत क्रिस्पी करके सेक लेती हूँ, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो वो आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ। होपफुली अगर आप लोग को ट्राई करने का मौका मिले तो आप लोग भी ज़रूर उसे घी में सेक के खाना। आई एम डैम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड इतना क्रिस्पी होता है यार सच में। तो चलो अब इसको लेके चलते हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसके साथ मैं स्टार्ट करूँगी अपना 5th चैप्टर, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्लॉट में मैंने 4th चैप्टर तक कर लिया था। अब मैं 5th चैप्टर यहाँ से करूँगी एंड इसका रिवाइज़ करूँगी, फिर इसके बाद फंडामेंटल राइट तक एनी हाउ मुझे करके ख़त्म करना है। तो चलो फटाफट करते हैं एंड मिलते हैं आपसे इस स्लॉट के बाद। और हाँ, इस स्लॉट को कंप्लीट करके फिर मैं रेडी होऊंगी एंड उसके बाद जाऊंगी मैं लाइब्रेरी। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जब आप अकेले रह रहे हो तो लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन कर रहे हो। तो लाइब्रेरी देखो इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ इस प्रिपरेशन में। अब मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो जिसके साथ मैं बातें शेयर कर सकूँ। ऑब्वियसली जो दिल्ली में फ्रेंड्स है वो है, बट अब ऐसे आसपास मेरे कोई माहौल नहीं है एंड मुझे पता है लोग कितनी देर पढ़ रहे हैं, बट जब हम अकेले रहते हैं ना तो हम 4 घंटे भी पढ़ लेते तो हमें लगता है कि यार चलो अब कल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम आलस करने लग जाते हैं। इसीलिए मैं लाइब्रेरी जाती हूँ ताकि मेरा वो जो फ्लो है, लोगों को देखना से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, वो सब मेंटेन रहे। तो चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।